सांसारिक कैनवस के चित्रों में ईश्वर अनेक रंग भरता है, पर कुछ चित्र उसकी कूची से अछूते रह जाते हैं। इस अधूरेपन को भी वह कहीं ना कहीं पूरा करता है। महाकवि सूरदास का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। विधाता ने जहाँ एक ओर उन्हें दृष्टि से वंचित रखा, वहीं दूसरी ओर उन्हें सुरीले कंठ का वरदान भी दिया। बहुत मीठा गाते थे सूरदास और इतना तन्मय हो जाते थे कि स्वांतः सुखाए लिखे गए उनके पद अनायास ही परांतः सुखाए बन जाते थे। उनके हर पद में एक चित्र है। उस चित्र में रंग भी हैं, चटक भी और हृदय के किसी कोने की झलक भी। उनके कृष्ण चाहे पालने में लेटे हों, माखन चोरी करते हों या रास रचाते हों, है सूर के प्रभु ही। श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने के लिए जितनी भी वीणाएं उठीं, उनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार महाकवि सूरदास की वीणा की थी। इसी महाविभूति के 105 वर्षों के दीर्घ जीवन की कुछ झलकियां नाट्य रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रामकृष्णपुरम के छात्र छात्राएं। नाटक सूरदास का निर्देशन किया है श्री शैलेंद्र गोयल ने। संगीत दिया है पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने। नृत्य संयोजिका हैं सुश्री रत्नाश्री और इसके लेखक हैं इसी विद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। हमारा यह प्रयास उन सभी को समर्पित है जिनकी आंखों में ज्योति की किरण नहीं फूट पाई है। हम उन्हें संगीत के माध्यम से बाहरी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। सूरदास का जीवन वृत्त हम तुम्हें सुनाते हैं। नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं, नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। मार्ग जहाज कहावे अंतर अखियन सुन जग देखे कृष्ण भक्ति पद निसी दिन गावे कृष्ण भक्ति पद निसी दिन गावे। शरणं मम श्रीकृष्णः 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 शरणं मम।
वल्लभ गुरु से ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण भक्ति में डूबा। वल्लभ गुरु से ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण भक्ति में डूबा। 1,00,000 भगीरथ सूरज ने जग में किया डूबा। महाकवि उस सूरदास की कथा सुनाते हैं। नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की। वात्सल्य और भक्ति रास्ता मार्ग नया दिखलाया। वात्सल्य और भक्ति रास्ता मार्ग नया दिखलाया। आगे चलकर पुष्ट मार्ग का वो जहाज कहलाया। सूरदास के जीवन से कुछ तथ्य सुनाते हैं। नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की। कोई कहे रुनक्ता उसका जन्म गांव था, लेकिन सूरदास का जन्म हुआ था सीधी गांव के भीतर। 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचम। सूरदास का जन्म दिवस मंगल कितना उत्तम। नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की। रूप अति सुंदर था मानो राजकुमार के जैसा। तृप्त हुई माँ की अखियाँ जब रूप निहारा वैसा। ऐसा था दुर्भाग्य नहीं नैनों में उसके जो थे। 7 मोतियों के माला में वही था अंधा मोती। उस अंधे मोती की छवि का राज बताते हैं। नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, 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 सुनो रे भाई कथा सूर की। आओ आओ मोरे श्याम, आओ आओ मोरे श्याम। हृदय की तपन बुझाओ श्याम। मैया, ओ मैया, मुझे बालकन की आवाज आ रही है। मेरा मन भी उनके साथ खेलन को कर रहा है। मैया,
क्या मैं जाऊं? जो तू खेल सकत है तो जा, चला जा। बापू को सिखाया भजन याद कर लिया है ना? हाँ मैया, वो तो कर लिया है। अब मैं जाऊं मैया? सूरज, मेरा तो कहना है कि तू कृष्ण मुरारी के चरणों में ही लौ लगा बेटा, तेरा बेड़ा वे ही पार करवाएंगे। मैया, तुम मुझको जैसा समझाएगी मैं वैसे ही करूंगा। अब तो मैया मैं खेलने को जाऊं। देवा, ओ देवा। हाँ मैया। जा, सूरज को जमुना तीरे छोड़ा, या को मन खेलन को कर रहा है। मैया, मन तो मेरा भी खेलन को कर रहा है। कहाँ मैं भी? नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा, तेरे बापू आने वाले हैं, काम पूरा करना है। बोलो मैया। चल रे मैया के लाडले सूरो। मेरा हाथ तो थामो देव भैया। मैया ने जैसी कही है मैं तो वैसा ही करूंगा। मैया ने हाथ थामने की कतई नहीं कही, राह दिखाने की कही है, सो दिखा रहा हूँ। पर देव भैया, मैं आंध्रो हूँ, हाथ नहीं थामोगे तो राह कैसे पाऊंगा? देखो सूरो, बकबक मत करो, चुपचाप मेरे पैरों की आवाज के सहारे मेरे पीछे चले आओ। तुम तो बड़े कठोर हो देव भैया। मैं तुम्हारा छोटा भ्राता हूँ, यहाँ पर भी तुम्हें रहम नहीं है। तू जो बहुत रहम खाते है ना भाइयों पर, कल अच्छा खाकर मुझे बापू से पिटवाए दिया, आज मैया से डांट मोए तेरी वजह से खानी पड़ी। मुझे तो अब तेरा बोलना भी बुरा लगत है। लो, यहाँ से नाक की सीध में चले जाओ, बालकन की आवाज के सहारे सहारे। भलो। अरु मैया से कुछ मत कहियो। भलो। अब की बारी शिकायत की तो बहुत मारूंगा। भलो। भलो भलो। रफीक, रुको तो। का है? भैया रफीक, मैं भी खेलना चाहता हूँ। देखो सूरज, तुम हमारा खेल मत बिगाड़ो। मैं क्यों खेल बिगाड़ूंगा? मैं तो आपके साथ ही खेलना चाहता हूँ। यूँ तो हो ही नहीं सकत। क्यों नन्हे भैया, यूँ क्यों नहीं हो सकत? देखो सूरज, बहस मत करो, तुम देख नहीं सकते तो खेल खेल सकते हो। हटो दूर, हमारा खेल मत बिगाड़ो। पर मैं आवाज से तो पहचान लेता हूँ। अरे हटो भी, परवर क्या करते हो? पहले अपनी मैया से जाके आंखें तो ले आओ। हाँ हाँ, मैया ना देना तो बापू से ले आना। वे तो भागवत कथा बाजते हैं ना, 2 नहीं 4 आंखें दे देंगे, 2 आगे 2 पीछे। आओ रोने दो इसे। हाँ, जाओ जाओ। तुम नहीं खेलोगी तो मैं खेलूंगी सूरज के साथ। फूलो, तू सूरज को अपनी एक आंख दे देना। इसमें हंसने की क्या बात है? मैं तो एक नहीं 2 आंखें दे सकती हूँ सूरज को। अरे छोड़ो इनको, चलो जाके कहीं और खेलते हैं। जा फूलो जा, तू भी उनके साथ खेल। वाह, ऊपर वाले ने तो भलो ही क्या होगा मुझे आंख न देकर। नहीं सूरज नहीं, उनके साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। रो मत सूरज, आ हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। मैं भी चुनरिया बांध लेती हूँ अपनी आंखों पर, हम एक दूसरे को ताली बजाकर पहचानेंगे। मैं तुम्हें पकड़ूं सूरज? हाँ फूलो, मुझे पकड़ो। तुम कहाँ हो सूरज? मैं यहाँ हूँ फूलो। कहाँ हो सूरज? मैं यहाँ हूँ। ये पकड़ लिया। पकड़ लिया। यहाँ आँख बचाने के खेल में कितना मजा है ना फूलो? हाँ सूरज, ऐसा खेल तो भगवान भी खेलते हैं। देखो ना, एक को आँख देते हैं, एक को नहीं। अरे ओ फूलो, घर नहीं चलना है क्या? सांझ ढलने को आई है। चलो। भलो सूरज, कल भी आऊंगी। भलो। सूरज को मैया ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है। हाँ, हमें तो मारेगी, उससे प्यार करेगी, हमसे काम करवाएगी और उसे खेले जाने देगी। और काका
काका भी गाना सिखाएंगे तो उसे, और हमें तो मानो वे अपना बालक मानते ही नहीं, जैसे कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं। जो हमारे अधिकार छीनेगा हम दुआ को नहीं छोड़ेंगे भाई। हाँ, जितनी पिटाई वाक़ के कारण मैया और काका से मेरी हुई है, उतनी तो मैं भी उसकी करूंगा ही। बदला तो मैं भी लूंगा, बस एक बार मोए अकेला मिल जाए। तुम सबकी बातें मोए तो भाई नहीं रही हैं। आंध्रो बेचारा पहले ही आखन से लाचार है, तुम बापू और कर्ज देकर अच्छो ना ही करोगे। देख बुद्धि चंद, तू हमारे बीच में बिल्कुल मत आइयो, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। देवचंद जरा इधर तो आ। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? जंगल में माँ बुलाई गई थी ना। मैंने तो 1,00,000 बार मना किया कि मत खेल इन बालकन के साथ। कान्हा से लौ लगा। पर मैया, मैं तो सदा कान्हा का ही भजन करूं हूं। ऐसे नहीं बेटा, कान्हा को अपना सखा बना ले। जब कान्हा तेरा सखा बन जाएगा तो वो ही तुझे रास्ता दिखाएगा। आ बेटा, मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे सच्चे सखा से मिला दूं। कृष्ण का माने उसको प्यार जताया, मन ही मन अपने बालक को कृष्ण के हाथ थमाया। हे कान्हा, इस अंधे का नहीं जग में कोई सहारा, तुम्हें सौंपती अपना बालक सब बच्चों से न्यारा। कृष्ण सखा के सूरज को दर्शन करवाते हैं, नेत्रहीन के नयनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की, सुनो रे भाई कथा सूर की। मैया, मेरा सखा कान्हा यहाँ मंदिर में रहता है? हाँ, यही रहता है और यही तेरा सच्चा सखा है। तेरे साथ खेलने वाले सब झूठे सखा है। ले, तेरा सखा तेरे सामने है, तो इससे बात तो कर। कान्हा, कान्हा, तुम मेरे सखा बनोगे? तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मुझे सब मारते हैं। हम पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। कान्हा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो ना। मैया। हाँ बेटा। मैया, मेरा ये सखा भी झूठा ही लगता है। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, ये करता ही नहीं। तेरा सखा झूठा नहीं, नटखट है। वह यही कहीं लुक छिप कर खड़ा होगा। तू रोज आकर इसे पुकारेगा तो एक दिन जरूर बात करेगा। सच्ची मैया? हाँ, तू बैठ अपने कान्हा से बात कर, मैं चलती हूँ। कान्हा, कान्हा, कान्हा।
छोड़ के कभी नहीं जाना। मुझे आंद्रे का साथ कोई नहीं देता। तू अकेला कहाँ है रे? मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ सखा। तू जब भी मुझे पुकारेगा मैं दौड़ा चला आऊंगा। मोरे जप मन कृष्ण कन्हैया, जप मन कृष्ण कन्हैया, जप मन कृष्ण कन्हैया, जप मन कृष्ण कन्हैया। कान्हा तो है जगत की बैया, कान्हा तो है जगत की बैया। जप मन कृष्ण कन्हैया, जप मन कृष्ण कन्हैया। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती ही पाई। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। साधु साधु, बड़े गुणी हो वत्स। भगवान ने तुम्हें अद्भुत सुरीला कंठ दिया है। आप कौन है महाराज? मैं नाद ब्रह्म का एक उपासक हूँ। मार्ग में जाते हुए तुम्हारा गायन सुना तो यहाँ आए बिना ना रह सका। महाराज मैं धन्य हुआ, पर मेरा दुर्भाग्य मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। कोई बात नहीं वत्स, कोई बात नहीं। आंख न रहते हुए भी तुम्हें अपार प्रतिभा है, पर सुर का ज्ञान तो कानों से होता है, आंखों से नहीं। आंख तो कोई भी गायक उस समय बंद कर लेता है जब वो तन्मय हो जाता है। जान पड़ता है किसी अच्छे गुरु से शिक्षा पा रहे हो। मेरे पिता ही मेरे गुरु भी हैं। समझ गया वत्स, पर संगीत का ज्ञान तो विपुल है। इसे प्राप्त करने के लिए कई गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा। मैं तो अभी बालक हूँ महाराज, जो कोई जैसा सिखाएगा सीख जाऊंगा। पुत्र, तुमने संगीत को अपनी आयु से अधिक सीख और समझ लिया है। तुम्हारी वाणी में ओज है, उठाव है। आप क्या सन्यासी हैं महाराज? हाँ वत्स, मैंने तो अपना सारा जीवन सुर को साधने में समर्पित कर दिया। महाराज मुझे अपनी शरण में ले लो। नहीं तो ना सही सुर के सहारे मेरी नैया पार हो जाएगी। उठो वत्स, तुम्हारी सच्ची लगन ही तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाएगी। अपने माता पिता की आज्ञा लेकर हमारे आश्रम चले आना, प्रभु भली करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। पर आपका आश्रम कहाँ है? जमुना के किनारे लहरों के सहारे सहारे चले आना पुत्र। लहरों के सुर तुम्हें आश्रम के सुरों से मिला देंगे।
तो सब तैयारी हो गई हरि बाबा? हाँ, हो ही गई। लो, ये रही सत्तू की पोटली। पर सुनो, मेरा मन अब भी सूरज को भेजने को नहीं कर रहा है। अरे, नाथ बाबा बहुत पहुंचे हुए संगीत के ज्ञाता हैं। पता नहीं वहाँ कैसे रहेगा। अरे, वहाँ और भी तो शिष्य रहते हैं। फिर भी मेरे तो मन से नहीं छूटता। तुम माँ हो ना धन्नी, फिर भी साल 2 साल वहाँ रह ले तो कोई बुराई नहीं है। मोए आशीर्वाद दो कक्का मैया। जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा। बेटा, तू छोटू है पर तेरी इच्छा बड़ी है। मेरा आशीर्वाद है तू इच्छा जितना बड़ा बने। देव भैया, संस्कृत भैया, रूपचंद, उदारचंद, बुद्धिचंद, कृष्णचंद, मेरे गले ना मिलोगे। अब मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। अब मेरा हाथ थामने की भी कतई जरूरत नहीं है। अब तो मैं खाना की शरण में जा रहा हूँ। ऐसे मत बोल सूरज। मैया, तैने ही तो मुझे कान्हा को सौंप दियो है। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना, गुरुजी की सेवा करना। हरि बाबा, इसका ख्याल रखियो। हाँ हाँ धन्नी, पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा भैया हरिचंद, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ सूरज। प्यारा भाई विमुख थे उससे, मन मन जलते ईर्ष्या करते दुष्ट सभी थे उससे। जैसे जैसे बड़ा हुआ कम प्यार हो गया सबका, अल्पायु में ही सूरज ने जान बिसारा घर का। सूर्य की लगन दिखाते हैं, नेत्रहीन के नैनों से दुनिया दिखलाते हैं। सुनो रे भाई कथा सूर्य की, 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 सुनो रे भाई कथा। विमुख जनन को संग न कीजय, विमुख जनन को संग न कीजय। जिनके विमुख वचन सुनि श्रवणनि, दिन दिन देहि छीजय। विमुख जनन को संग न कीजय, विमुख जनन को संग न कीजय। मोको को नहीं ये भावत, मोको को नहीं ये भावत, पर बस को कहा कीजय। धिक ही घर धिक इन निज जन को, इनमें नहीं बसीजय। विमुख जनन को संग न कीजय, विमुख जनन को। सूरज, सूरज। कौन? फूलो, फूलो, सूरज, फूलो। हाँ सूरज, सूरज, क्या तुम
हाँ बेटी, सूरज संगीत सीखने नाथ बाबा के आश्रम जा रहा है। फूलो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? देख फूलो, तू रोएगी तो मैं कैसे जाऊंगा? तू चुप हो जा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अरे बेटी, सूरज को हंसकर विदा करो। मैं अब किसके साथ खेलूंगी? मुझे सूरज के सिवा किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। पर सूरज तो एक अच्छे काम के लिए जा रहा है ना बेटी। अगर सूरज अच्छा गायक बन गया तो तुम्हें दुख होगा या सुख? बोलो बेटी। हाँ फूलो, आंसू पोंछ दो। अगर तू रोएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं सूरज, तुम जाओ। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे, मैं उसी पत्थर पर बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं जाती हूँ। फूलो, फूलो रुक तो। चली गई ना हरी बाबा। चलो सूरज, जल्दी चलो। सारी दोपहरी सिर के ऊपर से जाएगी। चलो हरी बाबा। सारा गांव छान मारा, विष्णुदत्त का कहीं पता ही नहीं चला। कुछ गांव वालों का कहना है कि विष्णुदत्त अपने परिवार को लेकर जंगल में छुप गया है। हम गांव की तरह जंगल को भी छान डालेंगे। और अगर जंगल में भी नहीं मिला तो? चुप रहो, हमारा काम मुजरिमों को पकड़ना है। दीवान साहब आते ही होंगे। अगर सही जवाब नहीं मिला तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? अरे होगा क्या, दीवान साहब अपने जासूस बेचकर विष्णुदत्त को ढूंढ निकालेंगे। नहीं, हमारे सर कलम करवा दिए जाएंगे। नहीं। अरे हवलदार साहब मुझे बचवाइए, मेरी तो शादी होने वाली है। खामोश हवलदार, खामोश। हवलदार जी हुजूर। क्या हुआ? मुजरिम हाथ लगा? हुजूर, गांव में घर घर की तलाशी ली, लोगों को मार मार कर पूछा। पता यह चला है कि वो अपने परिवार के साथ जंगल में जा छिपा है। हुजूर, इत्मीनान रखिए, कल सुबह तक उसका सिर आपके हुजूर में पेश कर दिया जाएगा। हवलदार, एक हफ्ते में तुमसे एक मुजरिम नहीं पकड़ा गया? हुजूर आला, 24 घंटे का वक्त और मुहैया कीजिए। एक पल भी नहीं, तुम पर हुक्मदूली का मुकदमा चलाया जाएगा। हुजूर, मैंने आपका नमक खाया है। तुमने नमक हरामी की है। कैद कर लो इस बेईमान और इसके चमचों को। मां बदौलत की फर्जदूली और मुल्क के साथ गद्दारी का मुकदमा बनाकर बादशाह सलामत के सामने पेश करो। अगर 24 घंटों में मुजरिम हाथ ना लगे तो पूरे गांव को घेर कर आग लगा दो। हुजूर, एक दरख्वास्त करने की इजाजत चाहते हैं। जानते हो कितना बड़ा जुल्म किया है हमारे सिपाही को मारकर? हुजूर, आपके सिपाही ने बादशाह सलामत की रियाया को सताया था। उसने भरे बाजार में 10 असहाय लोगों को मार डाला। विष्णुदत्त को गुस्सा आ गया हुजूर, और यह हादसा हो गया। कम से कम आप तो न्याय की बात करें। न्याय अन्याय की बात बाद में होगी, पहले हमें मुजरिम चाहिए। यदि गांव वाले उसे 24 घंटों में हमारे सामने पेश कर दें तो गांव बच सकता है। सूबेदार किस्मत अली। जी हुजूर। हुक्म की तामील हो।
तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं, काके द्वार जाए सिरनाऊं, पर हाथ कहाँ बिकाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। ऐसो को दाता है समरथ, ऐसो को दाता है समरथ, जाके दिए अगाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और। सूरज, इस उम्र में ही तुमने गमक, उठाव, चलन पर अपना अधिकार कर लिया है। इन कुछ वर्षों की सुर साधना में ही तुम बहुत आगे निकल गए हो। इस सुर सरिता को बहने देना, सुरों के दास बनकर रहना। आज से तुम्हारा नाम सूरज नहीं, सूरदास होगा। अब तुम्हें छंद, अलंकार, साहित्य सृजन की आवश्यकता है। इसका ज्ञाता सोमेश्वर जी से अच्छा कोई नहीं। जाओ, मथुरा जाओ, सोमेश्वर जी की शरण में। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। जाओ, यश प्राप्त करो। भाई परमानंद, मेरी इच्छा अपनी मैया से मिलने की कर रही है। तो चलिए, आपके गांव होते हुए मथुरा चलते हैं। लो सूरज, जमुना का किनारा तो आ गया, अब किधर चलना है? अरे, यहाँ तो चारों ओर सन्नाटा है। ना मंदिर की घंटियां, ना बच्चों की आवाजें। वो दूर दूर एक बालिका तो बैठी दिखाई देती है। अवश्य फूलो होगी, मुझे वहीं ले चलो। फूलो, ओ फूलो। सूरज, सूरज, सूरज। हाँ फूलो, मैं आ गया। नाथ बाबा ने मेरी अंदर की आंखें खोल दी। मेरे साथ मेरे गुरु भाई परमानंद हैं। और परमानंद ये फूलो है। अच्छा फूलो, बता तो गांव में सब कैसे हैं? मेरी मैया कैसी है? मेरे पिता अच्छे हैं ना? मेरे सभी भाई सुख से तो हैं? अरे फूलो तो रो क्यों रही है? बोलना फूलो, बोलना। रो मत बेटी, रो मत। चुप हो जा बेटी, होने को कौन टाल सकता है। क्या गांव में कोई अनिष्ट हुआ है? आपको नहीं पता? नहीं तो। बहुत बुरा हुआ है गांव में। सिपाहियों ने पूरा गांव जला डाला, सब मारे गए। मेरी मैया कहाँ है? मेरे बाबू कहाँ है? मुझे ले चलो, मुझे मेरे घर ले चलो। मेरे घर की तरह तुम्हारे घर में भी अब कोई नहीं बचा सूरज। नहीं भैया, बाबू। धीरज धरो बेटा, धीरज धरो। सूरज संभालो अपने आप को, संभालो। फूलो, फूलो मुझे मेरे घर ले चलो। फूलो, फूलो मुझे मेरे घर ले चलो। वहाँ कुछ नहीं है सूरज, केवल राख है। उस राख में मेरी मैया की आत्मा है। ले चलो भैया, बाबू। जग में जीवत ही को ना तो, मन बिछोरे तन छार होए गो, को न बात पूछा तो। साच झूठ करी माया जोरी, आपू रूखो खातो। सूरदास कछु थिर ना रहे गो, जो आयो सो जातो।
जग में जीवत ही को ना तो। सूरज, कौन? किस मुंह में फंस गया रे? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई। सब मिथ्या है, सब मुझ में है और मैं सब में। उठ, तुझे तो भी बहुत दूर जाना है। कृष्णा, कृष्णा! बेटा सूरज, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। मेरा तो अब इस संसार में श्याम सिखा के सिवा कोई ना है। वह मुझे जहाँ ले जाएगा वहीं चला जाऊंगा। तुम जहाँ भी जाओ सूरज, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अभी तो हमें मथुरा सोमेश्वर जी के यहाँ जाना है। बेटी, तुम्हारा इस तरह भटकना ठीक ना है। नहीं मामी, इसे कान्हा की तो मुझे इसकी सेवा करनी है। फूलो, तुम्हारा इस तरह मेरे साथ भटकना उचित नहीं होगा। जैसे तुम्हारा श्याम सखा तुम्हारी माता है, पिता है, सब कुछ है, वैसे ही तो तुम मेरे लिए हो सूरज। नहीं फूलो, नहीं। फूलो, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो लोग हमें बुरा कहेंगे। फूलो, फूलो तू रो मत। तू रोएगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो फूलो, तुम्हारा सूरज के साथ जाना संभवतः सोमेश्वर जी को पसंद नहीं आएगा, और अगर सोमेश्वर जी नाराज हो गए तो सूरज का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ सूरज, जाओ, अपनी शिक्षा पूरी करो। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी बाधा नहीं बनूंगी। मैं श्रीनाथ जी के मंदिर में तुम्हारे राज्य पद गा गा कर अपना जीवन बिता दूंगी सूरज। मामा, मामी, मुझे क्षमा करना। रुक जा बेटी, रुक जा। फूलो! परमानंद, इन आंसुओं में कितना बल है, कितनी शक्ति है। फूलों की भक्ति या प्रेम जो मेरे प्रति है, या मेरे मन में जो श्याम के प्रति है, उसी में मुझे जीवन का रस दिखाई देता है। भक्ति चाहे माँ की हो या पिता की हो, गुरु की हो या शिष्य की हो, कृष्ण की हो या अल्लाह की हो, जब भी व्यक्ति किसी के प्रति समर्पित हो जाता है, उसी में उसे जीवन का आनंद प्राप्त होता है। प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम सो पार ही जय, प्रेम बंध्यो संसार, प्रेम परमार्थ पाए। फूलों के प्रेम में अद्भुत भक्ति है परमानंद। एक निश्चय प्रेम को जीवन मुक्ति रसा, साचो निश्चय प्रेम को जिहिते मिले गोपाल। फूलों की सहजता कितनी बड़ी हो गई परमानंद। फूलों मेरी गुरु बन गई। उसने मुझे एक स्पष्ट मार्ग सहज में ही दिखला दिया। आओ परमानंद, मुझे मथुरा ले चलो। सोने के गगरे रेशम ले जो, चंद्रावली पानी निकली, दूध में दूध, पानी में पानी, धुआं कैसे पैर उठती आवे,
गोरी के गाल पे गुलाबी गुलाबी रंग कैसो खिलत है, गोरी के गाल पे गुलाबी गुलाबी रंग कैसो खिलत है। भीगी चुनरिया भीगी चोली, भीगी चुनरिया भीगी चोली, आ गई छोरन की टोली, आ गई छोरन की टोली। ऐसो रंग चढ़े गोतो पे, ऐसो रंग चढ़े गोतो पे, भूलेगी ना तू होली, होली मिलन है रे होली मिलन है रे होली मिलन है, होली मिलन है रे होली मिलन है रे होली मिलन है, होली मिलन है रे होली मिलन है रे होली मिलन है, होली मिलन है रे होली मिलन है रे होली मिलन है। अरे रे बच्चियों आई गवाली, अरे रे बच्चियों आई गवाली, भर पिचकारी लाई गवाली, भर पिचकारी लाई गवाली। चुपके चुपके छुपके छुपके चुपके चुपके भगवा धरत है, अखियों से सखियों से बतियां करत है, रंग देगी तनवा रंग देगी मनवा, रंग देगी तनवा रंग देगी मनवा, रंग की उमंग में कैसी मगन है, रंग की उमंग में कैसी मगन है, रंग की उमंग में कैसी मगन है। होली है होली है होली है, 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 होली है होली है होली है। सेठ जी क्या है? सेठ जी हमें हमारी मजदूरी दे दो, अब हम आगे ना ही जा सकत। मजदूरी? अभी तुम्हारी मजदूरी के 3 मील बाकी है, 3 मील। सेठ जी मैं एक कदम और नहीं चल सकता। तुम 3 मील चलोगे? मैं एक कदम और अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया रे बबुआ को? अरे मार दिया, एक गरीब को मार डाला, एक मजदूर को मार डाला, भूखा ही मार डाला। क्यों सेठ, इसको मारने से पहले कुछ खिलाया था क्या? क्या खिलाया था?